नमस्कार दोस्तों, इस कहानी में आपका स्वागत है। तो अगर जिसने कहानी पहले से नहीं पढ़ी है तो जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए मेरे चैनल पे और उस पे आपको अरेंज्ड बाय फेट करके मेरी कहानी मिल जाएगी। स्टार्टिंग से पढ़िए हर एक चैप्टर। अब तक हमने इस कहानी में देखा कि कैसे जानवी बहुत सारा चीज़ सामान पैसा लेके एक अनाथ आश्रम में जाके उसे डोनेट करके आती है, जो उसका हर महीने का यूजुअल शेड्यूल रहता था। जब भी उसे टाइम मिलता था वो करके आती। और वहीं पे वो थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी जब आरव उसे पीछे से धप्पा कर देता है और दोनों ऐसे ही मस्ती करते करते वहाँ से जाने लगते हैं। सर, मैम। जब तक वो गाड़ी के पास पहुँचे तो देखा रजत उन दोनों का पहले से ही वेट कर रहा है। जानवी अपना सर इधर उधर घुमाने लगी और उसके पास रखी हुई बेंटले और पोर्शे को ध्यान से देखने लगी। वो सोच रही थी कि रजत कौन सी गाड़ी ड्राइव करेगा, तभी आरव ने उससे कहा, अपनी गाड़ी की चाबी रजत को दे दो। इतना बोलकर उसने जानवी की तरफ का दरवाज़ा खोल दिया और उसकी तरफ इशारा करने लगा और दूसरी साइड से खुद चला गया। जानवी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा और इंस्ट्रक्शंस देते हुए बोली, जब तुम घर पहुंच जाओ तो मेरी गाड़ी में जितना भी सामान है उसे लिविंग रूम में सेट करवा देना, ठीक है? और थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं मैम। उसने गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी लेके वहाँ से निकल गया। तभी आरव ने अपने लंबे लंबे हाथों से जानवी के सीट बेल्ट को लगाने में उसकी मदद की। जहाँ पे जानवी अभी गई थी वो जगह ज़्यादा दूर नहीं थी, कुछ 20-25 मिनट का ही रास्ता था। गाड़ी में दोनों ने ज़्यादा कुछ बात ही नहीं की, बल्कि आरव के पास तो एक के बाद एक फ़ोन कॉल्स आए जा रहे थे, जिसे देख के लग रहा था वो बहुत ज़्यादा बिजी है। बात ख़त्म होने के बाद गाड़ी में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। दोनों एक दूसरे से कुछ कह नहीं रहे थे, इसलिए जानवी ने जाकर गाने बजाना शुरू कर दिया। तभी आरव ने उससे पूछा, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है ना? उसने ध्यान दिया था कि गाड़ी में जब भी जानवी आगे वाली सीट पे बैठती तो उसे खिड़की खोलकर बाहर की हवा में आनंद लेने का बड़ा मज़ा आता था। उसका पतला सा शरीर ठंडी ठंडी बहती हवा से सिकुड़ जाता और वो और भी ज़्यादा कमज़ोर लगती। उसे ये देखना बहुत अच्छा लगता था और हवा की वजह से उसके बाल बहुत सुंदर तरीके से कभी इधर उड़ते तो कभी उधर। ये सब देखना आरव को पसंद था। आरव की बात सुन के जानवी ने जल्दी से अपने बाल ठीक करे और अपने कपड़ों को सही करने लगी। फिर उसने अपना सिर नाम में हिला दिया। आगे जाकर आरव ने गाड़ी को रेड लाइट पे रोका और अपना ओवरकोट निकालकर जानवी की तरफ फेंका। उसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि जानवी पहले समझ गई थी वो कहना क्या चाहता है। उसने भी आरव से बिना कुछ कहे उसे पहन लिया। अब तक पहुँचे नहीं क्या? बहुत देर हो गई है। उसने देखा कि बाहर आसमान में पहले ही अंधेरा छा चुका था और क्योंकि ये ऑफिस से वापस घर जाने का टाइम था तो रास्तों पर गाड़ियों की कतार बढ़ती चली जा रही थी। आ गए हम दीवी जी। तब जानवी ने देखा कि आरव ने जहाँ गाड़ी रोकी थी वो एक बड़ा सा क्लब था। देखो, हम आ गए। मुझे कुछ सामान लेना है और साथ ही साथ हम डिनर भी कर लेंगे। आज थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया है तो आज मेरा मन घर पे खाना बनाने का बिल्कुल भी नहीं है। इतना बोलकर आरव गाड़ी से नीचे उतर गया। आरव सर, आ गए आप? दोनों अभी गाड़ी से नीचे उतर ही थे कि एक लड़की जो बिल्कुल फॉर्मली तैयार थी उनको ग्रीट करने आगे आई। जब उसने देखा कि आरव के साथ एक लड़की भी खड़ी है तो वो अपने आप को उसकी तरफ एक और बार देखने से रोक नहीं पाई। आरव थोड़ा धीरे धीरे चल के जानवी का इंतज़ार करने लगा और फिर उससे पूछा, जो चीज़ें मैंने कही थी वो आ गई हैं? जी सर, अभी अभी आई हैं। मैनेजर सर आपको कॉल करने वाले थे लेकिन उससे पहले ही आपने ही कॉल कर दिया। आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी मैनेजर सर को बुला के लाती हूँ। वो लड़की जल्दी से उनको सोफ़े पर बैठा के चाय नाश्ता सर्व करवाने लगी। वहाँ के मैनेजर भी जल्दी से आरव से मिलने के लिए आ गए और उनके हाथ में एक बहुत प्यारा सा बॉक्स भी था। सर, आप आ गए। आपने जो बोला था ना वो आ गया। मुझे पता था आपके लिए चीज़ कितनी ज़रूरी है और कोइंसिडेंस से हमारे जो बड़े सर हैं वो भी अभी दिल्ली में ही थे तो उन्होंने रात भर लगा के काम किया। ये भी अभी अभी आया। अच्छा हुआ टाइम से पहले आ गया। मैनेजर ने अपने हाथ में रखे हुए बैग को आरव को देते हुए एक्सप्लेन किया। उसकी नज़र तो आरव के बगल में बैठी जानवी की तरफ ही जा रही थी।
और फिर वो अपने आप को पूछने से रोक नहीं पाया, ये मैडम है क्या? जानवी वहाँ आराम से बैठी थी और फिर वो आरव की तरफ देखने लगी, जिसने अपने हाथों में बैग ले लिया। आरव ने बड़े ही शांति से अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये मैनेजर प्रताप रॉय हैं। मेरे दादाजी के साथ बहुत सारा काम भी संभाला करते थे, पर बाद में मेरे साथ फ्रांस चले गए थे। मेरे साथ साथ मैंने इनको भी वापस बुला लिया और अब वो यहाँ पे ज्वेलरी बिज़नेस का काम करते हैं। ये ज्वेलरी डिज़ाइनर विलियम्स के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अब से मिलकर अच्छा लगा। जानवी ने बहुत ही नम्रता के साथ मैनेजर को ग्रीट किया। मैनेजर रॉय उनको थोड़े अजीब नज़रों से देख रहे थे। वो उसके बारे में सोच रहे थे जो आरव ने उसे अरेंज करने को बोली थी। हालांकि कुछ दिनों पहले जब उनकी बड़ी मैडम यानी कि आरव की दादी अपनी दोस्तों के साथ किटी पार्टी करने के लिए आई थी, तब भी वो वहाँ पे गुस्सा ही कर रही थी कि कैसे अब तक उनके सर ने उनको बहू ढूंढ के नहीं दी। बट फिर यहाँ क्या चल रहा है? सर तो बोल रहे हैं कि उनके साथ बैठी ये लड़की मैडम है। इसका मतलब ये है कि बड़े सर को ये सब बातें नहीं पता कि सर ने शादी कर ली है। दैट मीन्स कि आरव की फैमिली को ये नहीं मालूम कि आरव मैरिड है। उसने चुपके से शादी कर ली है। मैनेजर रॉय ने कुछ सोचते हुए कहा, आपको याद दिलाना था सर कि कुछ दिनों पहले दोपहर में बड़ी मैडम अपने दोस्तों के साथ कार्ड खेलने आई थी। उन्हें कुछ ज़रूरी काम आ गया जिसकी वजह से उनको बीच में जाना पड़ा। लगता है बड़े सर को कुछ ज़रूरी काम था। उनको रहने दो, और वैसे भी मैं कुछ दिनों में वापस जाऊंगा ही। इतना बोलकर आरव वहाँ से उठ गया और जानवी की तरफ हिंट देने लगा कि अब उनका जाने का टाइम आ गया है। आरव बहुत जल्दी जल्दी चला करता था तो जानवी बेचारी पीछे रह जाती थी। वो दोनों आगे का रास्ता पार करने ही वाले थे कि तभी दो बड़ी सी गाड़ियाँ वहाँ आके रुकी। कुछ लोग जल्दी से उसमें से उतरे और उन सब ने ब्लैक कलर के टक्सीडो पहने हुए थे। साथ ही दो हाई पोस्ट पे बैठने वाले लोग भी उतरे, जो उनकी पर्सनालिटी को देख के ही लग रहा था। वो दोनों अधेड़ उम्र के लोग थे जो कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे, पर दोनों को ही नहीं पता था कि वो पहले कभी मिले हैं या नहीं। नया जोड़ा उन दोनों आदमियों को देखने लगे जो शायद यहाँ पे इंस्पेक्शन के लाए थे। वो लोग बात करते हुए उन्हीं की तरफ चले आ रहे थे। जानवी आगे चल रही थी, तभी उसके बगल में खड़े इंसान ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। दोनों के ही हाथ ठंड की वजह से और ज़्यादा सर्द हो गए थे। जानवी तो एक पल के लिए हैरान हो गई क्योंकि आरव के हाथ अक्सर गर्म रहते थे। वो मुड़ के उसकी तरफ देखने लगी और आरव उन लोगों को जो उसके सामने आके रुक गए थे। तो कौन थे वो दो लोग? क्या आरव उन दोनों को जानता था? क्या रिश्ता था उसका? देखते हैं अगली स्टोरी में। अगला चैप्टर पढ़ने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। टिल देन, बाय बाय।